मैं सरताज आलम, खबर 7 से। मेरे पीछे से आप हल्द्वानी के बाज़ार बंद देख रहे हैं और उन बाज़ार बंद को खुलवाने के लिए आज हल्द्वानी के व्यापारियों ने अपनी आंखें बंद कर प्रदर्शन किया है। आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी है कि सरकार की आंखों पर जो बंधी पट्टी है उसको खोला जा सके। इनका आरोप है कि पिछले लॉकडाउन से अब तक सरकार को व्यापारियों के लिए बहुत कुछ करना था लेकिन नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि केस उत्तराखंड में घट रहे हैं और लॉकडाउन लगातार बढ़ रहा है। ये लगातार उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं, आत्मदाह तक की बात कर रहे हैं। अब देखना है सरकार किस तरह के निर्णय लेगी। फिलहाल आज इनका प्रदर्शन चल रहा है, हम आपको ये दिखा रहे हैं। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बंद करो, बंद करो। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय भूमि उद्योग व्यापार मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी का उत्पीड़न व्यापारी का उत्पीड़न बाजार खोलो बाजार खोलो बाजार खोलो। वो सरकार निकलनी है। व्यापारी का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, व्यापारियों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, दुकानों को खोलो, जल्दी खोलो, आज खोलो, अभी खोलो, बाजार खोलो, जल्दी खोलो अभी खोलो। कौन सा बाजार बंद है और आपकी आंखें भी आपने बंद कर रखी हैं और काली पट्टी बांधी है? करीब विगत 1 साल से सरकार को हम बहुत सहयोग कर रहे हैं और सरकार की तरफ से व्यापारियों के हित में कोई भी निर्णय नहीं दिया गया, न तो आर्थिक पैकेज दिया गया। और छोटे व्यापारियों की स्थिति आज ये हो गई है कि उनको रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। हमने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के सारे काम कर लिए, शांतिपूर्ण आंदोलन भी कर लिया, धरना भी कर लिया, प्रदर्शन भी कर लिया, ब्लड डोनेशन भी कर लिया, पेड़ भी लगा लिए, कटोरे लेके भीख में मांग ली, फल सब्जी भी बेची हमने। लेकिन सरकार की कान में जू नहीं लग रही है, वो बिल्कुल एक प्रकार की अंधी हो चुकी है। उस सरकार की अंधी को देखते हुए व्यापारियों ने अपने आंख में पट्टी लगाकर ये कहा है कि तुम तो अंधे थे ही थे, आज आपके अंधेपन को उजागर करने के लिए, इन आंखों को खोलने के लिए हमने खुद स्वयं अपने आंखों में पट्टी लगा दी है। इसलिए हमने यहाँ पर आज आँख की पट्टी लगाकर इस पर प्रदर्शन किया है देवभूमि उद्योग व्यापार के पदाधिकारियों ने, और कहा सरकार से अगर आँख में पट्टी तुम नहीं खोलोगे तो इसके निर्णय बड़े खतरनाक होंगे, हम बड़ा आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। यहीं पर क्या कहना? हमारा ये है, हमने सरकार को 8 दिन से लगातार सचेत कर रहे थे कि हमने पहले दिन ज्ञापन दिया सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कि हमारी व्यापारी की उत्पीड़न बहुत ज़्यादा हो चुका है, आप बाजार को खोलिए। और हमने बाजार में ये नहीं कहा कि हमारा पूरा बाजार खोल दीजिए, हमने ऑड इवन के हिसाब से बाजार को मांगा कि आप हम व्यापारी को ऑड इवन के हिसाब से खोल दीजिए, जिसमें ना तो मार्केट में भीड़ होगी ना कुछ होगी, और हफ्ते में 3 दिन खोल दीजिए। हमने ये भी मांग रखी थी, परंतु हमारे जो सरकार जो है वो कहीं से कहीं सुनने को राजी नहीं। फिर हमने उनको ये दिखाया कि भाई हमारी हालत ये हो चुकी है, हमने रोड पे भीख मांगी, उसके बावजूद ही नहीं चेती सरकार। फिर हमने फल और सब्जियां बेची, उसमें भी सरकार को कुछ समझ में नहीं आई कि वो समझिए व्यापारी बेकार है, इसी कोई मतलब ही नहीं, कहीं सुनने का राजी नहीं है। फिर हमने क्षेत्रीय विधायक जी का घेराव भी करा, तो उन्होंने आश्वासन दिलाया कि आपको कुछ राहत मिलेगी, परंतु हमें ये लगा कि जो हमारे सरकार जो है इसमें कुछ मंत्रियों की वर्चस्व की जो चल रही है लड़ाई, उसमें हम व्यापारी पिस चुके हैं। वो लड़ाई एक कह रहा है मंत्री जी की खोलिए और एक कह रहे हैं मैं अभी नहीं खोलूँगा, ठीक है। उसके बाद हमने ब्लड डोनेट किया कि हमें साथ साथ हमने संघर्ष के साथ साथ हम जो हमारा एक बिल उठा रखा है कि
इस कोरोना महामारी में किसी को कोई परेशानी ना हो। तो जिस प्रकार से ब्लड की डोनेट की कमियां हो रही थी उसको हमें दूर करने के लिए अपना वो भी संघर्ष हमने जारी रखा कि भाई किसी को परेशानी ना हो, वो भी हमने चालू करा। आज हमने जब किसी भी माध्यम से सरकार नहीं जाग रही है, सरकार की आंखों पट्टी बंधी हुई है, तो आज हमने उसको जगाने के लिए हमने अपनी आंखों पट्टी बांध ली कि जब आप पट्टी बांध सकते हो हम पट्टी बांध लेंगे। जिस दिन पट्टी हम बांधेंगे तो उसके बाद आप देखिए क्या होगा। तो हम अब जो हमने आज पट्टी बांधी है, हमने उस उग्र आंदोलन के लिए पट्टी बांधी है, जो अगर हमें कल व्यापारियों हमारे व्यापारी भाइयों के लिए कोई भी सोल्यूशन किसी भी प्रकार का नहीं मिलता है कि मार्केट खोलने के लिए, और हम ये नहीं कहते कि मार्केट आप पूरी खोलिए, हमारी केवल ये है कि आप चेतावनी दे रहे हैं मार्केट को खोलिए, और उसमें आप इस ढंग से खोलिए कि हमारा सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे और 1 बाई 1 दाएँ बाएँ के हिसाब से, ऑडी 1 के हिसाब से मार्केट खोल दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसा है कि कोविड-19 बीमारी आई है वो सभी के लिए है, हम उसमें ये नहीं कहेंगे कि हम वो करें। हमारा व्यापारी हर तरफ से आपके साथ में, परंतु आप हमारे साथ में कहीं से कहीं तक नहीं है, और कल इन्होंने हमें नहीं दी तो हम हो सकता है कि अपना उग्र आंदोलन वैध स्तर पर परसों से ले जाएं। उसके लिए हम जिम्मेदार होगी, चाहे हम गिरफ्तारियां दें, चाहे हम आत्मदाह करें, जो भी करना होगा हम करेंगे। उसके बाद जाकिर साहब क्या कहना है, आज धरना लगाया है और आंखों पर पट्टी भी बांधी है। आज हमारा ये कहना है, सरकार को जगाने का काम हम लोगों ने आज ये धरना प्रदर्शन जो आंखों में पट्टी बांध कर सरकार को जगाने के लिए हमने ये आंखों में पट्टी बांधी है कि सरकार जो है बिल्कुल सोई हुई है, आंखें बंद करी हुई है। हमने विगत 1 वर्ष से पिछले लॉकडाउन में भी और इस लॉकडाउन में बराबर सरकार का सहयोग किया है। सरकार ने जैसे जैसे अपने नियम SOP जारी किए हमने उसको फॉलो किया है, लेकिन आज सरकार ने व्यापारी को इतना परेशान हो गया, व्यापारी के अपने रोजी रोटी के उसके लाले पड़ गए हैं। इसके साथ साथ सरकार की कोई दुकान बंद नहीं है, सरकार की सारी दुकानें चल रही हैं। दुकानें जो बंद हैं वो सिर्फ व्यापारियों की बंद है। सरकार हमसे सेल टैक्स भी ले रही है, GST ले रही है, इनकम टैक्स भी ले रही है। सरकार पानी का बिल, बिजली का बिल, कहीं कोई छूट नहीं है, सरकार की हर दुकान चल रही है। लेकिन अपनी दुकान उनको दिख रही है कि कभी सरकार ने कोई आर्थिक पैकेज में 1 रुपये का योगदान कहीं किसी मंत्री ने, सरकार ने नहीं किया है। लेकिन व्यापारी को बाज़ार बंद करा के उसकी रोजी रोटी के लाले डाल दिए। लेकिन हमने आज सरकार को जगाने का यही काम किया। हम 8 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं, शांतिपूर्वक सारे काम कर रहे हैं। सरकार को ब्लड डोनेशन के हमने 2 कैंप लगाए अतुल गुप्ता जी के नेतृत्व में। हमने लोगों को कोरोना में परेशानी हो रही, ब्लड की परेशानी हो रही है, हमने उसको पूरा करने का भी काम किया। हमने वृक्षारोपण भी किया हमने, लेकिन सरकार ने व्यापारी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारी ये मांग है कि व्यापारी की जो उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर हर जगह सरकार, वहाँ की सरकारें जो व्यापारियों को सहयोग दे रही हैं, उनके बाज़ार खोलने के काम कर रही हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार बिल्कुल सोई हुई है, निकम्मी सरकार है। इसकी आंखों में जू नहीं रह रही है, ये व्यापार खोलने का कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द व्यापार खोला जाए, बाज़ार खोला जाए, नहीं तो हम लोग इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ये फिर आगे की जिम्मेदारी सरकार की होगी। हमारी सरकार से यही विनती है कि अपनी जो कल SOP जारी करे उसमें व्यापारियों के लिए राहत दे, उनको बाज़ार चाहे ऑर्डिनरी खोले, चाहे सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक, कोई ना कोई जो है इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। हमारी सरकार से ये मांग है। व्यापारियों का व्यापारियों का बाजार खोलो, अभी खोलो, बाजार खोलो, अभी खोलो, बाजार खोलो, अभी खोलो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो। व्यापार मंडल जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अभी तक की स्थिति जो है हमारी बहुत गंभीर बनी हुई है। सरकार को हर तरफ से हम चेता रहे हैं, जैसे कि हमारे गुप्ता जी ने कहा, अध्यक्ष महोदय ने हर तरफ से शांतिपूर्वक भी कह दिया, हर तरफ से कह दिया। हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार को, व्यापारी को दर्द को देखे कि व्यापारी किस दर्द से गुजर रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी व्यापारी धरना प्रदर्शन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा भीड़ बनाई है, लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है फिर ये भीड़ बढ़ेगी, फिर उग्र आंदोलन होगा और हो सकता है आत्मदाह तक जाए। तो सरकार को अब सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि व्यापारी वाकई में बहुत परेशान है, हर तरफ से परेशान है वो। ये सरकार को सोचना पड़ेगा इस बारे में।
अब सरकार क्या निर्णय लेती है हम उस पर निष्पक्ष कर रहे हैं। बस मैत्री मित्रवर हैं। आंखों पर पट्टी बांधी है, वजह क्या है, क्या मांग है? आंखों में पट्टी बांधने का रीज़न ये है कि अब व्यापारी भी अपनी आंख बंद कर चुके हैं, पट्टी बांध चुके हैं। इसकी जिम्मेदार होगी, क्योंकि ये सरकार अंधों की, बहरों की, गूंगों की है। वो मनमानी कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा। आंखों से उन्होंने पट्टी बांध दी है, गूंगे भी हो गए, बहरे भी हो गए। जनता परेशान है, व्यापारी परेशान है। अब सारे वर्ग के लोग पट्टी बांध लेंगे। अब व्यापारियों ने पट्टी बांधी, सारे ही लोग अपनी आंखों से पट्टी बांध लेंगे। इसकी जिम्मेदार अब सरकार होगी। आगे क्या कदम उठाएंगे ये सरकार खुद इसका आज खोलो, अभी खोलो, व्यापारियों का उत्पीड़न अभी खोलो, बाजार खोलो, बाजार खोलो। व्यापारी एक तो जिंदाबाद, जिंदाबाद, व्यापारी एक तो जिंदाबाद। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, व्यापारी एक तो जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यापारियों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, व्यापारियों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, व्यापारियों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो। ये मेरे पीछे से आप जो आवाज़ें सुन रहे हैं ये व्यापारियों की आवाज़ें हैं, जिसको आप बखूबी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अपने व्यापार खुलवाने के लिए आज इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया है। सरकार लगातार लॉकडाउन बढ़ा रही है। कल फिर 8 तारीख तक जो बंद था उस पर सरकार की गाइडलाइन जारी होगी। इनकी मांग है कि अगर सरकार ने व्यापारियों के पक्ष में निर्णय नहीं लिया तो ये उग्र आंदोलन करेंगे और अपने आंदोलन को और आगे तक ले जाएंगे। तो साथियों, हम ये आपको उत्तराखंड के हल्द्वानी से व्यापार मंडल के जो सदस्य हैं, अधिकारी हैं, उनकी ये तस्वीरें दिखा रहे थे। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है और अपनी मांगों को लेकर अड़ा है। उनकी मांगें सीधी सी हैं कि नियमों के हिसाब से बाज़ार खोल दिए जाएं। तो साथियों, हम ये आपको हल्द्वानी की कवरेज दिखा रहे थे। आप हमारे खबर 7 जो हमारा YouTube चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करना, शेयर, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और फेसबुक पेज पर भी लाइक कर उसको शेयर करें। साथियों, मैं चलता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।